नमस्कार सभी को। भारत के संपूर्ण भूगोल की ये एक इम्पोर्टेंट सीरीज आपको प्रोवाइड कराई जा रही है जो आपके एग्जाम और नॉलेज दोनों के लिए ही महत्वपूर्ण है। तो इसे अच्छे से पढ़ें ताकि आपके एग्जाम की तैयारी अच्छे से हो सके। तो भारत का मानक समय यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को ही भारतीय मानक समय रेखा कहा जाता है। आज मैं आपको एक ऐसा कंसेप्ट बताऊंगा जिससे आप किसी भी देश का मानक समय निकाल सकते हैं और आप इसे कभी भूलेंगे भी नहीं। देखिए, पृथ्वी दो प्रकार की गति करती है। पहला परिक्रमण, दूसरा घूर्णन। इस परिक्रमण गति का चक्कर एक साल में पूरा होता है और घूर्णन गति का एक राउंड यानी एक चक्कर 24 घंटे में पूरा होता है। और आपको पता है कि पूरा एक राउंड यानी गोला 360 डिग्री का होता है। अगर हम 360 को 24 से भाग देते हैं तो ये 15 निकल के आता है। यानी कि अगर देखा जाए तो पृथ्वी एक घंटे में 15 डिग्री घूमती है। क्योंकि 24 घंटे में 360 डिग्री घूमती है तो इसका एक घंटे में ये 15 डिग्री घूमेगी। और हम 0 डिग्री देशांतर को GMT यानी ग्रीनविच मीन टाइम मानते हैं। ग्रीनविच इंग्लैंड का एक शहर है, इसके आधार पर ही इसका नाम GMT रखा गया है। जो पृथ्वी के बीचों बीच से देशांतर गुजरता है इसी को हम GMT कहते हैं। इसको 0 डिग्री देशांतर भी कहते हैं। और अगर हम अपने भारत की स्थिति देखें तो भारत 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतरों के बीच है। इसको पश्चिमी देशांतर नहीं बोल सकते क्योंकि भारत उत्तर पूर्व गोलार्ध में है। अगर हम इन दोनों को मिला दें और 2 से भाग करें तो ये लगभग 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर निकल के आता है। अब हमारी पृथ्वी एक घंटे में 15 डिग्री घूमती है तो 82.5 डिग्री घूमने के लिए इसको 5.5 घंटे का टाइम लगेगा। तो इसी आधार पर देखें, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम ग्रीनविच मीन टाइम से 5.5 घंटे यानी 5 घंटे 30 मिनट आगे है। अब आपको पता चल चुका होगा कि ये 5.5 घंटे कहां से आया या ये क्या है। अब आपको कंसेप्ट पता चल गया। आपको बस ये याद रखना है कि हमारी पृथ्वी एक घंटे में 15 डिग्री घूमती है और अगर हम किसी देश के देशांतर को जोड़ के उसमें 2 से भाग करके उसका सही कैलकुलेशन करें और 15 से भाग कर दें और GMT के अनुसार उसको मापें तो उसका सही स्टैंडर्ड टाइम निकल के आ जाता है। यह आपको कंसेप्ट पता चल गया। अब इसके फैक्ट देख लेते हैं। तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को ही भारतीय मानक समय रेखा कहा जाता है, जो कि 68 डिग्री 7 मिनट प्लस 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर को 1/2 से भाग देने पर 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर आता है। और यह प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा भी गया है कि भारत की मानक समय रेखा कितनी है। तो ये 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। इसको आप फैक्ट के तौर पर नोट डाउन कर सकते हैं। और हमारी पृथ्वी एक घंटे में 15 डिग्री घूमती है और यह 24 घंटे में 360 डिग्री घूमती है तो एक घंटे में 15 डिग्री हो गया। तो IST यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम ग्रीनविच मीन टाइम से 5.5 घंटे आगे है। ये आपको अभी कंसेप्ट के द्वारा पता चला। और ये 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर यानी IST रेखा उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद के नैनी नामक स्थान से होकर के गुजरती है, जो कि कुल 5 राज्यों से होकर गुजरती है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। आप चाहें तो नोट डाउन कर सकते हैं। और हर अक्षांश रेखा एक दूसरे की समानांतर है तथा 2 अक्षांशों के बीच की दूरी 111 किलोमीटर है। अगर आपको अक्षांश और देशांतर रेखा समझने में प्रॉब्लम आती है तो आप एक लाइन हमेशा याद रखिए, भूमध्य रेखा अच्छी है क्योंकि भूमध्य रेखा सबसे बड़ा अक्षांश है। और जैसे ही आपको ये लाइन याद आएगी तो आपको पता चलेगा कि भूमध्य रेखा के समानांतर रेखाएं यानी पड़ी हुई रेखाएं अक्षांश हैं और ये जो खड़ी रेखाएं हैं ये देशांतर हैं। आपको हमेशा याद रहेगा, लाइन याद रखनी है, भूमध्य रेखा अच्छी है, अच्छी यानी अक्षांश। और 2 देशांतरों पर सबसे ज्यादा दूरी भूमध्य रेखा पर होगी जो कि 111.33 किलोमीटर है। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा भी गया है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर 2 देशांतरों के बीच सबसे ज्यादा दूरी होगी। और आपके ऑप्शन में था ऑप्शन ए उत्तरी ध्रुव, ऑप्शन बी दक्षिणी ध्रुव, ऑप्शन सी भूमध्य रेखा और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ भूमध्य रेखा पर 2 देशांतरों के बीच सबसे ज्यादा दूरी होती है। और जैसे ही ये भारत का सामान्य भूगोल टॉपिक खत्म होगा आपको इसके MCQ प्रोवाइड करा दिए जाएंगे ताकि आपका रिवीजन भी साथ साथ हो सके। तो अभी तक आप हमसे नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए,
चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पेज को फॉलो कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आप तक लगातार पहुंचती रहे। और जैसा कि अभी मैंने बताया कि 0 डिग्री देशांतर यामयोत्तर को ही GMT अथवा ग्रीनविच मीन टाइम कहा जाता है, जो कि इंग्लैंड में लंदन के ग्रीनविच नामक स्थान से होकर गुजरती है। तो ये ग्रीनविच लिखा आता है, ये एक शहर का नाम है जो कि इंग्लैंड में है और पूरी दुनिया का मानक समय इसी रेखा से निर्धारित होता है। तो आपको ये इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो कि इलाहाबाद में नैनी के पास से होकर गुजरती है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, और GMT ग्रीनविच मीन टाइम 0 डिग्री देशांतर लंदन में ग्रीनविच नामक स्थान से होकर, जो कि इंग्लैंड में है। दोनों याद रखने हैं। और 0 डिग्री देशांतर के जस्ट पीछे यानी 180 डिग्री देशांतर को अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है, जो कि प्रशांत महासागर के बीचों बीच से होकर गुजरती है। और इसी 180 डिग्री देशांतर रेखा से ही हमारी तिथि अथवा डेट निर्धारित की जाती है।